नमस्कार दोस्तों, निषाद मंथन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बेंगलोर में हूं और हमारे स्वाजादी बंधु सामाजिक वरिष्ठ समाजसेवी हैं हमारे साथ में, झगड़ू प्रसाद मल्लाह जी हैं। और आप लोगों ने बेंगलोर में काफ़ी दिनों से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज को संगठित करने का कार्य करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि यहाँ समाज का संगठन क्या है और किस नाम से चल रहा है, और संगठन में कार्य अब तक आप लोगों ने क्या क्या किए हैं और कैसे हो रहा है और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। तो नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बेंगलोर में जो निषाद कम्युनिटी है, निषाद समाज है, उसका क्या संगठन चल रहा है और कैसे कैसे आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं झगड़ू प्रसाद मल्लाह, निषाद चैरिटेबल ट्रस्ट बेंगलोर पूर्व अध्यक्ष के तौर पर मैं सर्वप्रथम 2011 में इस संस्था से जुड़ा हूँ और समाज के प्रति कार्य करते आ रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपसी मतभेद के कारण यह संस्था बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। फिर भी जैसे तैसे इसको आगे ले जाने का प्रयास जारी है और कुछ 4-5 साल के पश्चात में मैंने इस संस्था से अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में श्री राजेश कुमार निषाद जी को पुनः हमारे स्थान पर स्थापित किया गया था। उनका भी कार्यकाल लगभग 8-10 साल तक चला है, लेकिन संस्था वहीं की वहीं है, कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुआ है। प्रेजेंट में अभी हम लोग पुनः इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए समाज के प्रति समर्पित होकर के हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात बताइए मुझे। हाँ, इतने सालों से आपका निषाद चैरिटेबल ट्रस्ट बेंगलोर जो चल रहा है, उसमें विगत वर्षों में कुछ कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया लोगों को संगठित करने के लिए? कार्यक्रम तो बहुत बार हमारे कार्यकाल में लगभग महीना 2 महीना पर संगठन से मीटिंग बुलाई जाती थी, चर्चाएं भी होती थी, लेकिन लोगों की संख्या कम होने से काफ़ी निराशाजनक थी। इन सभी कारणों को देखते हुए हमने इस्तीफा भी दे दिया था। अच्छा। तो बाद में भी जब राजेश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हालत वहीं की वहीं रह गई। मीटिंग भी बहुत कम हुई है और लोगों में संस्था के प्रति रुझान भी कम हुआ है, आपसी भाईचारा भी कम हुआ है। आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, अभी पुनः प्रयास करके इस संस्था को पुनः जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं। और संस्था में बहुत अच्छा एक संदेश भी आया है कि संस्था के द्वारा बेंगलोर शहर में एक निषाद भवन का निर्माण होने की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, उस पर कार्य कर रहे हैं आप? कार्य कर रहे हैं हम लोग। अभी सिर्फ कमी यही है कि लोगों में जो अंदरूनी कुछ मतभेद चल रहा है, विचारों का मतभेद है, वही मतभेद खत्म करने का प्रयास हमारे तरफ से लगातार जारी है। लोगों को हम सचेत कर रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोग आगे आइए और समाज के प्रति समर्पित होइए और कम से कम निषाद भवन का निर्माण में आप लोग यथाशक्ति सहयोग कीजिए, ताकि हम समाज को कुछ देकर जाएं। हमारा इतिहास में सामाजिक कार्य के लिए हमारा योगदान आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक समर्पित एक चीज़ होना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है जी। तो मुझे यहाँ सुनने में आया था विगत कुछ महीनों में आप लोगों ने कोई एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था वीरांगना फूलन देवी की जयंती का। तो कार्यक्रम कैसा रहा? ये कार्यक्रम कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? अभी पिछले महीने ही वीरांगना फूलन देवी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बढ़िया मीटिंग बुलाई गया था और उस मीटिंग में काफ़ी संख्या में लोग आए भी थे और भव्य आयोजन भी हुआ और लोगों में बहुत खुशी हुई। लोगों में ऐसा उत्साह देखा गया कि मतलब अभी लगता था
उस दिन की मीटिंग में ऐसा लगने लगा था कि शायद अब हमारी जो पुरानी संस्था है वो जग गई है, अब जग गई है और कार्य कोई भी काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ में हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास में हम कुछ सफल भी दिखाई दे रहे हैं। जब हमारा भवन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो लोगों में बहुत बढ़िया संदेश जाएगा और काफ़ी मात्रा में लोग बेंगलोर शहर से और अन्य शहरों से भी, गांव से भी लोग इस संस्था में जुड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़े भी जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर मैं सुनने में आ रहा है कि एक आप लोग ऐसा ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं जो अपने लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में, पूना में या गोवा में और बहुत सारे मतलब राज्यों में लोग रहते हैं, उस तरह का काम अभी तक किसी ने किया नहीं है। शायद आप लोग प्रथम हैं जो इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि निषाद राज की मूर्ति का भी मंदिर बनाने की भी स्थापना करने जा रहे हैं। तो क्या यही एक प्लानिंग है आप लोगों का? एकदम प्लानिंग है। और इसी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। हम तो यहाँ तक भी प्लान किए हैं कि बम्बई, सूरत, बड़ौदा इत्यादि शहरों में जा कर के हम लोगों से, अपने भाइयों से मिलें और लोगों से कम जो भी उनकी भावना है उनके यथाशक्ति के अनुसार हमारी मदद करें, हमारे समाज का मदद करें, ताकि जो संस्था के माध्यम से कार्य हम लोग निश्चित किए हैं वो पूरी तरह से संपन्न हो और लोगों में एक मैसेज जाए कि कम से कम ये ऐतिहासिक कार्य बेंगलोर में तो शुरू हो रहा है और यह कार्य सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झगरू प्रसाद मल्लाह जी, निषाद चैरिटेबल ट्रस्ट बेंगलुरु के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आप, और अभी आपने इनका विचार सुना। संगठन में चूँकि चल रहा है इस तरह से और आगे चलना चाहिए, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। और दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस इंटरव्यू को आप लोग देख रहे हैं तो निषाद राज का मंदिर जो होता है, निषाद राज का जो स्टैचू होता है, हर प्रदेशों में बनाने का प्रयास करिए। अगर महाराष्ट्र में बन रहा है, मुंबई में बनाना चाहे तो मुंबई में बनाइए, पूना में, गोवा में और तमाम शहरों में जहाँ भी फिशरमैन कम्युनिटी रह रही है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार से जो विस्थापित होकर यहाँ आए हैं अपनी रोजी रोटी के तलाश में और जो समृद्ध हो गए हैं, उनसे निवेदन है कि आप भी जो अपने राजा हैं, जो अपने समाज के ऐतिहासिक राजा हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।